हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के न्यूमेरिकल के बारे में। कल की क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था दर्पण सूत्र के बारे में, आवर्धन क्षमता क्या होती है इसके बारे में कल हमने बताया था आप लोगों को। और आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के न्यूमेरिकल, है ना, जो 3 नंबर का एक सवाल आ जाता है या फिर 2 नंबर का, ठीक है। क्लास 12th में भी आता है और 10th में भी आता है। एक सवाल यहाँ से देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक एक स्टेप को मतलब हर कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो में कवर किया है अच्छे से। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार देख करके आइए, ठीक है। एक बार देखिए, बहुत छोटे से वीडियो रहते हैं, 12 मिनट के, 10 मिनट के, है ना। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, है ना, तो आप लोग अच्छे से देखिए और रफ और पेन लेकर के बैठिए और सवाल को लगाते चलिए, ठीक है। मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए अगर आपने हर चीज को अच्छे से रिवाइज किया है तो, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में। दर्पण के जो न्यूमेरिकल होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण से जुड़े कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो हमने पढ़ाया था कि फोकस दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, एफ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एफ से। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करना, दर्पण कौन सा है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण लिख लेंगे, ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। हमने बताया था कि वस्तु से ध्रुव तक की या दर्पण तक की दूरी जो होती है उसको हम लोग यू से लिखते हैं। तो वस्तु की दूरी जो दे रखी है क्या हो जाएगी, यू। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यू का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी क्या निकालना है, v का मान बताना है। हमने कहा था, आप लोगों को समझाया था जब कल के क्लास में बताए थे कि v क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो v को हम लोग या प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण से। तो क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। हमने पहले भी कहा है कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सवालों को करते चलिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था, हमने कल क्लास में बताया था, परसों भी बताया था ना यही कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। और दर्पण कौन सा है, अवतल। हमने बताया था अवतल दर्पण में सारी चीजें निगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, निगेटिव। इसलिए सबके सामने क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। अगर उत्तल होता तो केवल यू का मान निगेटिव होता, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक है। इसको भी हमने पढ़ाया था साइन कन्वेंशन के रूप में, चिन्ह परिपाटी। तो आइए देखते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/f, f का मान कितना है, माइनस का 15 बराबर 1/v, v की वैल्यू पता नहीं निकालनी है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर ली। सबसे पहले क्या किया, f का मान है -15, u का मान है -30। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इधर लगा रहे थोड़ा सा स्पेस कम है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने साथ में लिख लिए हैं, क्योंकि बार बार लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारी चीजें एक तरफ लाएंगे, ये माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 1/30 या फिर 1/30। देखिएगा आप लोग, माइनस का 1/15, ये माइनस का बराबर के इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30, और बराबर इधर क्या बचेगा, ये जा चुका है, ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का। अब जब इधर क्या बचेगा हमारे पास, केवल 1/v, तो ये हो जाएगा 1/v, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। हर को क्या करेंगे, बराबर। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाए तो 2 से कराएंगे।
तो 2 जिससे नीचे कराएं उसी से ऊपर कराएंगे, ठीक है। तो 2 से ऊपर भी करा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 यानी 2 1 9 2 और प्लस यहाँ पर 1 है और इसका हर बराबर हो चुका है, तो आगे जाएगा कितना 30। यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस चिन्ह लगा जोड़ेंगे, बराबर 1/v, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा -2 से +1 निकल जाएगा तो बचेगा -1 और पान में कितना बचेगा 30, ठीक है, बटे में कितना है 30। -2 से प्लस का 1 निकालेंगे क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो -2 से 1 निकाल देंगे, कितना बचेगा माइनस का 1, संख्या ये बड़ी, इसके सामने माइनस है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो v नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो v इसको दर्जा के ऊपर पलट देंगे, है ना, सीधा कर देंगे। जब दर्जा सीधा करेंगे तो ये 30 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 30 भी कहाँ जाएगा ऊपर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तब भी उतना ही आएगा। तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा v का मान, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जैसे इसने पूछा नहीं, लेकिन हम लोग इसकी प्रकृति भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इसका नेचर यानी प्रकृति भी बता सकते हैं। प्रकृति क्या होती है, v को देख करके बताते हैं, हमने बताया था कल की वीडियो में कि हम लोग नेचर कैसे बताते हैं, v को देख करके। अगर निगेटिव है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना होगा उल्टा, कैसा बना होगा उल्टा, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो क्या होता है वास्तविक होता है, रियल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है वास्तविक, तो ये उल्टा और वास्तविक होगा, क्या होगा उल्टा और वास्तविक, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का आंसर शायद हमसे पहले आ गया होगा, हम यही चाहते हैं ना, आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी और बताइए आंसर कमेंट करके कि क्या रहा है आपका। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण, अब की बात दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दे रखी है, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हमने बताया फोकस दूरी को किससे लिखते हैं f से, तो f बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, वस्तु की दूरी दे रखी है कितनी है 40, तो हमने बताया वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं u से, तो u बराबर 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे बताइए जल्दी से कमेंट करके, तो v निकालना है, क्या निकालना है v, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं v से। तो हमने क्या देखा फोकस दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना, तो लगा देंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे फिर से दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिए, हमको पता है ये दर्पण कौन सा है उत्तल, इसने कौन सा दर्पण दे रखा है उत्तल दर्पण दे रखा, तो उत्तल दर्पण में u का मान निगेटिव होता है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम लोग u का मान क्या ले लेंगे निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। मान रखेंगे यहाँ पर f की वैल्यू दे रखी कितनी है 20 बराबर 1/v, v पता नहीं ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 40 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है u का मान माइनस का 40 सेंटीमीटर। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/20 और यहाँ आएंगे बराबर 1/v, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 यानी कि 1/20, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/40, इधर केवल बचेगा 1/v। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब दो प्रकार से इसको कर सकते हैं, वहां पर भी आप दो प्रकार से कर सकते थे, या तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए उससे भी सेम आंसर आएगा, या फिर आप क्या करिए इसके हर को बराबर कर लीजिए। हर को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ 40 है, अगर हम 20 को 2 से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें 2 से, तो इसका हर बराबर हो जाएगा, जिससे नीचे कराएं उसी से ऊपर भी कराएंगे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v, इसको लिख लेते हैं, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 ये वाला हो जाएगा, और बट्टे हर बराबर, यहाँ 40 यहाँ भी 40, यहाँ आ जाएगा 40 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/40, यानी 1/v का मान आया है 3/40। तो इसको हम लोग सीधा करेंगे तो v कहाँ चला जाएगा ऊपर,
तो ये भी सीधा हो जाएगा, 40 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, 40/3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, वी का मान। आप भाग करना चाहें तो भाग कर लीजिए, ठीक है, भाग से भी आंसर आ जाएगा। 3×3, 3×6 = 18, यानी लगभग 16.67 करके आंसर आएगा। अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो इसको 3×3 नहीं, 16 नहीं आएगा, 3×3 बचेगा 10, 3×3 = 9, 3×3 = 9, यानी लगभग 13.33 सेंटीमीटर। और ये आंसर जो है ये पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, पॉजिटिव, प्लस का आंसर आ रहा है। तो अगर इसका नेचर हम लोग बताएं तो क्या होगा, वैसे प्रकृति पूछ नहीं रहा है इस सवाल में, लेकिन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी, v का मान पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, आभासी, क्या हो जाएगा, और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। तो कभी कभी नेचर पूछ लेता है ना, तो नेचर हम लोग कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से इसका हम लोग नेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इस सवाल में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु 18 सेंटीमीटर पर रखी गई है और प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर पर बनता है। वस्तु कितनी दूरी पर है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी। तो हम लोगों को निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। दर्पण कौन सा सबसे पहले लिखेंगे, है ना, आसान सवाल है, लगा करके दिखा सकते हैं आप लोग। इसमें अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है। दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण है, 18 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से। किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो यू बराबर हो जाएगा -18। से माइनस क्यों लगाया बताइए आप लोग, अवतल दर्पण है इसलिए, ठीक है। माइनस यहाँ पर किस लिए लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी कितनी है, 36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी कि v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, v से। तो v का मान हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अवतल है इसलिए निगेटिव। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी यानी क्या निकालना, f। फोकस दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, f से। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। कोई डाउट है किसी को कहीं पर है तो आप लोग पूछिए, ठीक है। और हमने पहले भी कहा है, पेन कॉपी लेकर बैठिए, सवालों को करते चलिए, वीडियो मत देखिए बैठ करके, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, बट सवालों को करते हुए, है ना। रफ कॉपी लेकर के बैठना है, रफ और पेन, ठीक है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। करना क्या है यहाँ पर, 1/f, f की वैल्यू पता नहीं, फाइंड आउट करनी है। 1/v, v की वैल्यू दे रखी है -36 प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -18। कितना दे रखा है, -18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, -1/36 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर फिर से हर नहीं बराबर, तो क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, एक सवाल क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दें क्या हम, देखिए कैसे करते हैं। इसका गुणा इससे होता है और इसका गुणा इससे, कुछ है नहीं, आसान चीजें हैं ना। 18 एकन्नम 18 माइनस 36 एकन्नम 36। आप हर को बराबर करके भी कर सकते हो, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा 36 गुणे 18। अभी हमने किया नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है। जोड़ेंगे इसको, माइनस माइनस जुड़ता, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। और 8 6 14 का 4 हासिल आया 1, 3 1 4 1 5, और बटे में कितना है, 36 गुणे 18। काटेंगे इसको, 18 एकन्नम 18, 18 3 कितना होता है, 54। 18 दूना 36, 18 54। और काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, या फिर 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। यानी हमारा कितना आ गया, ऊपर है माइनस का 1 और नीचे है 12। तो यानी एफ कहाँ है, ये देखो यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो 1/f का मान इतना है, तो इसको सीधा करेंगे तो f ऊपर जाएगा, तो ये 12 भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो -12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे सवाल हैं, ठीक है। इसी प्रकार के सवाल 3 नंबर के या फिर 2 नंबर के इंटर में भी आते हैं और क्लास 10th में भी आते हैं, ठीक है। तो इन पर कमांड बनाते हुए चलिए, क्योंकि ये टॉपिक इंटर में भी है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सेकंड बुक में, तो इंटर में भी ये चैप्टर देखने को मिलेगा प्रकाश वाले में, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन वहां भी है। तो इन सवालों को अच्छे से समझिए, ऐसे ही सवाल आते हैं 3 नंबर के, 2 नंबर के।
कठिन सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस क्या है रिवाइज करके आइए। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप लोग 2x की स्पीड में देखेंगे, जल्दी जल्दी देख सकते हैं अगर आप पीछे हैं तो, ठीक है। हमने पहले भी कहा है कि हम जब साइंस खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाकर रखिए, लोगों तक शेयर कीजिए चैनल को। हमारे उसमें देखा है हमने, सब्सक्राइब ना करने वालों की संख्या ज़्यादा है थोड़ी सी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। इससे हमें भी थोड़ी सी खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे, एफ से, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या को हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, निकालना क्या है, आर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आर। हमने एक संबंध बताया था कि वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी में संबंध, क्या था संबंध, एफ बराबर आर बाई 2। तो इसने एफ का मान दे रखा है, कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर आर पता नहीं ज्ञात करना है, बटे में 2, इसके नीचे अगला क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 दूना 30, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर आया था -12, ठीक है। और इसका कितना आया है 15, क्या कर दिया हमने, 15 दूना 30 नहीं लिखा यहाँ पर, है ना, 15 दूना 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसको ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे, जैसे हमको पता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या दुगना होती है, तो 15 का दुगना कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण है तो एफ का मान -15 आएगा, क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। और यहाँ वक्रता त्रिज्या भी लिखना चाहो तो नेगेटिव लिख सकते हो, इसे देता नहीं वक्रता त्रिज्या नेगेटिव है ना, फोकस दूरी पूछता तो हम लोग -15 सेंटीमीटर लिख सकते थे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से, कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करनी है, फोकस दूरी, क्या फाइंड आउट करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी यानी क्या निकालना, एफ फाइंड आउट करना। हमने बताया है आप लोगों को, फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2। आर का मान 60 है और बटे 2 काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 30, है ना, 30 दूना कितना होता है 60, यानी कि फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। और दर्पण कौन सा है, अवतल, तो इसलिए माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे रखा है प्लस माइनस तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, माइनस का 30, यानी कि अगर ऑप्शन में 30 है और -30 है तो हम लोग -30 लगाएंगे, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 सवाल। हम समय देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा 8 बजे लाइट चली जाती है, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल की क्लास में। हमने ये 5 सवाल बहुत अच्छे से करा दिए हैं, आप लोग अच्छे से इनको लगा लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल हम लोग और इसके सवाल करेंगे 5-6 सवाल, मतलब 3-4 वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि दर्पण पोर्शन जो सवाल वाला है वो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 नंबर का मान के चलिए हर बार सवाल आता ही आता है, ठीक है। ऐसे सवाल 1 नंबर में भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके सवाल कर लेंगे, ठीक है। 3-4 वीडियो कल हम लोग करेंगे आवर्धन क्षमता से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नोट्स बना लीजिए अच्छे से और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।